नमस्कार। आज मैं बहुत ही एक कॉमन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, आप पहचान भी गए होंगे क्योंकि ट्रांसफार्मर को सब लोग जानते हैं। सबके आसपास गांव मोहल्लों में जहां लाइट रहती है ट्रांसफार्मर रखा होता है। आते जाते रोज़मर्रा की लाइफ में हम उसको देखते भी हैं कि ट्रांसफार्मर है। जब लाइट चली जाती है, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो हम कहते हैं देखो ट्रांसफार्मर हमारे क्षेत्र का फूक गया है, जिसकी वजह से कई दिनों से लाइट हमारे यहाँ नहीं आ रही है। तो जनरली सभी ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जिसको सभी लोग परिचित होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, चूँकि विद्युत सप्लाई से संबंधित है तो हम सभी जानते हैं। तो एक्चुअली में ट्रांसफार्मर बस इसको ना कहकर यदि हम विद्युत ट्रांसफार्मर इसको कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये विद्युत ट्रांसफार्मर क्या होता है या इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आज बात करेंगे। इसके साथ साथ जो थ्योरी में हम ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकल में हम जो देखते हैं उसमें अंतर क्या होता है, क्या हम उसको समझ पाते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं, इसको भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है। कोई भी हो टॉपिक पढ़ने से पहले अगर हम थोड़ा सा उसके शब्द को समझ लें तो हमको उसको टॉपिक को समझने में आसानी होती है। जैसे ट्रांसफार्मर जो शब्द है तो एक शब्द होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म वर्ब है जिसका मतलब होता है परिवर्तन करना, या दूसरे शब्द में कहें तो रूपांतरण करना। तो परिवर्तन करना ट्रांसफॉर्म मीन्स होता है। तो ट्रांसफॉर्म से बना है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जब हो गया तो इसका मतलब हो परिवर्तक, यानी जो किसी चीज में परिवर्तन करे, या रूपांतर करता यानी रूपांतरण करे, ऐसा कोई इक्विपमेंट या कोई चीज ऐसा होता होगा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर बस की बात करें तो जैसे ट्रांसफार्मर मूवी भी बनी है, तो ट्रांसफार्मर मतलब जो अपना रूप बदल लेता है, ऐसा। तो यहाँ हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर यानी कि विद्युत ट्रांसफार्मर के बारे में। तो इतना बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम विद्युत से संबंधित जो युक्ति होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर मैंने आपसे बताया कि परिवर्तक यानी किसी चीज को परिवर्तित करता होगा, बदलता होगा। तो ये सबसे पहला हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ये ट्रांसफार्मर का नाम ट्रांसफार्मर क्यों है, क्या चीज बदल रहा है, किस चीज में परिवर्तन कर रहा है। तो इसका आंसर तुरंत हमारे माइंड में आना चाहिए कि वोल्टेज में परिवर्तन करता है। तो जो विद्युत ट्रांसफार्मर होता है वो किस में परिवर्तन करता है, वोल्टेज में परिवर्तन करता है। तो परिवर्तन का मतलब या तो उसके मान को कम कर देता होगा या उसके मान को वोल्टेज के बढ़ा देता होगा। तो जो विद्युत ट्रांसफार्मर होता है वो ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये ट्रांसफार्मर का हो गया। परिवर्तन का मतलब बताया आपसे कि या तो कम कर देता होगा वोल्टेज का मान या फिर वोल्टेज का मान बढ़ा देता होगा। अब ये जो ट्रांसफार्मर है ये अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आप सभी जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो अब ये जो बताया कॉन्सेप्ट ट्रांसफार्मर के, तो सिंपल दो प्रकार होंगे भाई। वोल्टेज को या तो बढ़ाता होगा, परिवर्तन कर रहा है वोल्टेज के मान में, तो या तो वोल्टेज को बढ़ा देता होगा या वोल्टेज के मान को कम कर देता होगा। तो दो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप नाम से नहीं समझो, स्टेप अप मतलब कोई चीज बढ़ जा रही है। स्टेप अप मीन्स होता है कुछ चीज बढ़ जाना, यानी मान का उच्च हो जाना। तो इसको हिंदी में कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई मतलब जो किसी का मान उच्च कर दे। तो ये क्या करता है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो नाम से समझ में आ रहा है, स्टेप अप यानी वोल्टेज को बढ़ा देता है, यानी निम्न वोल्टेज यानी कम वोल्टेज को क्या करता है, उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, कहते हैं उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नाम से स्टेप डाउन मतलब कम हो जाना। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो ये परिवर्तन का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे बदल देता है, ये जो कुंडलियां होती हैं जो लगी होती हैं, एक कहते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरी कहलाती है द्वितीयक कुंडली। तो प्राइमरी कुंडली में जो कुंडलियां लगी होती हैं उनकी संख्या कुछ होती है, एन से प्रदर्शित करते हैं कुंडलियों की संख्या को। और जो आउटपुट होता है वहां पर कुंडली लगी होती है, तो उन कुंडलियों की जो संख्या जो होती है यानी कितने फेरे उसमें लगे हैं, उसके आधार पर हम पता चलेगा कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है यानी वोल्टेज के मान को बढ़ाएगा, या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है यानी वोल्टेज के मान को कम करेगा। तो दो अभी मैं आपको चित्र में बताता हूं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए चित्र है ट्रांसफार्मर का, जो कि हम थ्योरी यानी सिद्धांतों में किताबों में पढ़ते हैं। फिजिक्स का वैसे ये बेसिक टॉपिक जो है वो फिजिक्स का है। तो कोई भी ब्रांच का छात्र हो, चाहे वो मैकेनिकल से कर रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में, या किसी भी XYZ ब्रांच में हो, ये ट्रांसफार्मर के बारे में
सब ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है एक्चुअली। और वो अलग बात है कि इलेक्ट्रिकल वाले और उसको डिटेल में ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, वो एक अलग टॉपिक है। तो ये सबको कॉमन टॉपिक है। तो आप इसमें अगर ये देखिए तो इस तरह से इसमें आपको कोर दिख रही है। कोर जो इस्पात की या स्टील की पटलित कुंडली, उससे पटलित जो पत्तियां होती हैं उसको जोड़ करके बनाया जाता है। तो इसमें अगर आप देखिए तो ये प्राइमरी जो होता है वाइंडिंग है, यानी ये कुंडलियां हैं जो रेड में यहाँ दिख रही हैं बाएं तरफ, यहाँ पर ये क्या है, प्राइमरी, उसको प्राथमिक कुंडलियां कहते हैं। और दूसरे साइड जो नीले कलर से दिख रही हैं वो कहलाती हैं सेकेंडरी वाइंडिंग या द्वितीय कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली वो होती है जहां से हम पावर इनपुट देते हैं, मतलब पावर सोर्स जहाँ पे देते हैं, एसी करंट जहाँ पर हम सप्लाई करते हैं। और आउटपुट वो होता है जहाँ पर हम लोड लगाते हैं। जैसे आउटपुट में हमको बल्ब जलाना है उदाहरण के लिए मान लीजिए, तो वो हमारा आउटपुट होगा। तो यदि जो प्राथमिक कुंडलियां हैं तो उसमें कुंडलियों की कुछ संख्या होगी, जैसे आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसको एन से प्रदर्शित करते हैं और सब स्क्रिप्ट में पी लिख देते हैं। पी मतलब प्राइमरी या प्राथमिक कुंडलियों के लिए। तो ये एन पी अगर लिख दिया तो मतलब प्राथमिक या प्राइमरी कुंडलियों की संख्या हो गई। इसी तरह से सेकेंडरी के लिए देखना है तो जहाँ से आउटपुट होता है उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं या द्वितीय कुंडलियां कहते हैं। तो एन एस हम प्रदर्शित करेंगे, एन तो कुंडलियों की संख्या है, एस फॉर सेकेंडरी। तो अलग अलग हो जाए तो पी और एस लगा देते हैं सबस्क्रिप्ट में। तो आप देखिए प्राथमिक कुंडली में हम सप्लाई किया और उससे क्या हुआ, द्वितीय कुंडली में हमको वोल्टेज प्राप्त हुआ। तो यदि वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब कुंडलियों की संख्या बढ़ रही होगी। तो प्राथमिक में कुंडलियों की संख्या कम है और द्वितीयक में यदि ज़्यादा है तो क्या होगा, वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा, तो वो कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यदि कुंडलियों की संख्या घट रही है, यानी प्राथमिक में कुंडलियों की संख्या ज़्यादा है और द्वितीयक में कुंडलियों की संख्या कम है, तो वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये आप देखिए जब विद्युत सप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें उसमें आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से ये सप्लाई होता है। ये पूरा जो आप चित्र देख रहे हैं ट्रांसफार्मर कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का, ये इससे आता है और फिर यहाँ पर ये आउटपुट में हमको सप्लाई मिलती है जहाँ पर हम अपना लोड लगाते हैं या कहें प्रतिरोध लगाते हैं। तो अब आगे देखते हैं, इसमें एक एनिमेशन वीडियो भी है, उसके द्वारा भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये अब एक देखिए आप, जो समझने के लिए जो थ्योरी में जो किताबों में हम पढ़ते हैं इस तरह से एक डायग्राम बना होता है, जो ऊपर बना आप देख रहे हैं। प्राथमिक कुंडली लगाई गई है, द्वितीय कुंडली लगी है। इसमें प्राथमिक कुंडली में सोर्स देते हैं और उसमें आउटपुट में हमको कुछ लोड लगाते हैं। तो ये चित्र ऊपर जो बना है यही बनाते हैं, इसमें लिख देते हैं प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, ये एन पी, ये एन एस। इसके अलावा जो वोल्टेज का वी से प्रदर्शित करते हैं तो प्राइमरी में वी पी और इसमें लिख देते हैं वी एस, वोल्टेज एस। तो ये सारा करते हैं। एक जो दूसरे तरह के एक जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो शेल टाइप, इसमें देखिए ये नीचे वाला जो है इसमें तो इनपुट और आउटपुट अलग अलग कुंडलियां नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये अंदर जो लगी एक व्हाइट कलर का, इसके अंदर कुंडलियां हैं और इसके बाहर एक कुंडलियां हैं। तो यही प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियां हैं। तो इनको क्या है, एक के ऊपर एक लपेट दिया जाता है। जैसे प्राथमिक कुंडली के ऊपर फिर उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रिक उसको लपेट दिया जाता है, तो उससे स्पेस की बचत होती है। तो घरों में जो विद्युत उपकरण बहुत सारे यूज होते हैं जिसमें ट्रांसफार्मर का यूज होता है, उसमें इस तरीके के ट्रांसफार्मर जो नीचे दिया गया है उनका इस्तेमाल इस समय ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उसमें फ्लक्स लीकेज कम होता है और एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, यानी दक्षता उनकी ज़्यादा होती है। तो ये जो आप देखिए ये भी प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियां दोनों हैं, सिर्फ एक के ऊपर एक लपेटी गई हैं, तो इसीलिए इसमें इस तरह से दिख रहा है। और ये अलग अलग लपेटी गई हैं, तो इन दोनों को टच नहीं कराया जाता, दोनों अलग अलग रहती है। जो ऊपर वाले चित्र में है प्राथमिक कुंडली अलग लपेटी गई है और द्वितीय कुंडली अलग लपेटी गई है, तो अलग अलग दिखता है। तो चित्र को समझने के लिए, ताकि अलग अलग है, तो हम ऊपर वाला चित्र जनरली किताबों में पढ़ते हैं कि बना रहता है और उसी को हम थ्योरी के हिसाब से उसको समझने के लिए बनाते हैं और पढ़ते हैं। अब ये आप देख लेते हैं, कोर टाइप होता है, एक शेल टाइप होता है। तो कोर टाइप में आप देखिए, कोर टाइप वो होता है जिसमें जो कुंडली जो वाइंडिंग्स होती हैं तो वो कोर को कवर किए रहती हैं। तो ऊपर वाले में यदि आप ध्यान से देखें तो ये देखिए ये कोर है और कोर क्या कुंडलियां कवर किए हुए, ये देखिए यहाँ ये 3 फेस अगर है तो इस तरह से होगा। शेल टाइप जो होता है उसमें जो कोर के बीच में कुंडलियां होती है, चारों साइड देखिए कोर है और बीच में ये देखिए कुंडली, इसी तरह से कोर बिल्कुल कवर किए हुए इसको और बीच में कुंडलियां हैं। तो सिंपल समझने के लिए हम समझ सकते हैं यदि कोर टाइप है तो कोर को क्या होगा, कुंडलियां कवर किए हुए होंगी। देखिए दोनों साइड ये कवर किए, ये कवर, इसी तरह इसको यहाँ कवर किए यदि 3 फेस है। शेल टाइप में होगा तो क्या होगा, कोर जो है जो कुंडलियों को कवर किए हुए चारों तरफ से, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कोर टाइप है कि शेल टाइप, ये बनावट के आधार पर हम इसको कह सकते हैं।
अब एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये आता है, जैसे किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछ लिया कि सर ये बताइए, ट्रांसफार्मर तो हम ये पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर जो हम जानते हैं, जो रोज़ हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं और सुनते हैं, विद्युत ट्रांसफार्मर बड़े बड़े रखे रहते हैं खंभों पे। छोटा सा भी ट्रांसफार्मर होता है, जैसे हम रास्ते से जाते हैं तो एक खंभे में ऊपर टंगा हुआ एक छोटा सा ट्रांसफार्मर, वहाँ होता है। मान लीजिए कोई एक छोटा सा विभाग है, वो अपना ट्रांसफार्मर अलग लगाए हुए हैं तो वहाँ लगा होगा। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर 2-4 खंभों के बीच में प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर रखा रहता है, तो ये बड़े ट्रांसफार्मर भी होते हैं। तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं किताब में, या आप पढ़िए, आप सारी किताबें आप देख लीजिए, फिजिक्स की, इलेक्ट्रिकल की या इंजीनियरिंग की कोई भी, तो उसमें इस तरह का ये जो चित्र है, जो ट्रांसफार्मर हम रोज देखते हैं, वो नहीं बना होगा। किसी बुक में हो सकता है बना दिया हो, कोई बहुत अच्छी बुक हो, बाकी वो 2D वाली वही जो कुंडलियां हैं वो सब में बना होगा, दिख रहा होगा। तो बच्चों को कंफ्यूजन ये था, बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए कि ये तो ट्रांसफार्मर ये बताया जा रहा है या बताया जाता है, लेकिन ट्रांसफार्मर तो वो वैसा है, दिख रहा है, तो फिर इसमें और इसमें समानता क्या है? हम कैसे माने कि ट्रांसफार्मर ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर वैसा होता है? तो ये बड़ा, देखिए, थ्योरी को जो हम प्रैक्टिकल के साथ कोरिलेट करते हैं तब चीज़ें हमको क्लियर होती हैं। तो देखो बच्चों, ये ट्रांसफार्मर ऐसे आप देखते हैं, इसी तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन अलग अलग हो सकती है, बड़ा सा रखा रहता है। तो ये जो कट सेक्शन है आप उसको देखिए, ये जो कट सेक्शन यहाँ से काट दिया गया, इसके अंदर क्या दिख रहा है? ये कॉपर की वाइंडिंग्स दिख रही है, देखिए 1 2 3 लगी हुई हैं। तो बच्चों आप देखो, जो खुले में रखा हुआ है तो वाइंडिंग्स वही है जो मैंने आपसे बताया, कुंडलियां लिपटी होती हैं, तो वही कोर होता है, सारा चीज वही होता है। उसको एक कवर दे दिया जाता है। भाई बाहर रखा है खुले में तो ऊपर कवर चढ़ाना पड़ेगा ना, उसको कुछ ढांचा बनाना पड़ेगा। तो अब उस ढांचे में, अब ट्रांसफार्मर इतना बड़ा है तो उसमें फिंस लगी होती है। फिंस इसलिए क्योंकि हीट या ऊष्मा जनरेट होती है तो उनको बाहर निकाल, तो फिंस लगी होगी, तो उसकी डिजाइन इस तरीके की होती है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में ऑयल भी भरा जाता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे उसके कंपोनेंट होते हैं, तो वो सब जोड़ के जब बनाए जाते हैं तो ट्रांसफार्मर थोड़ा बड़ा ढांचा टाइप का दिखता है और वो रखा रहता है जो हम रोज देखते हैं। तो वो जो हमको पढ़ाया जाता है, कोर जो हम देखते हैं और उसमें कुंडलियां लिपटी होती हैं, वो एक्चुअली में उस ट्रांसफार्मर जो हम बाहर जिसको ढांचा समझ रहे हैं वो उसके अंदर होता है। तो ये देखिए आप पूरा व्यू, ये देखिए, ये आप देखिए, ये क्या है? ये देखिए कुंडली है, इसमें कुंडलियां लिपटी हुई हैं कोर पे। तो ये 3 फेज ट्रांसफार्मर होगा, तो ये 3 फेज, ये बताया था जो भी चित्र दिखाया था, ये देखिए पूरा लगा हुआ है। तो ये सारी ये जो लगी दिखती है, ये एक्चुअली फिंस होती है, डिजाइन उसमें बनाई जाती है इस तरह की, ताकि हीट ट्रांसफर आसानी से हो सके। तो ये अब आपको कंफ्यूज नहीं, जो थ्योरी में पढ़ाया जा रहा है वो यही चीज है। घरों में जो विद्युत उपकरण होते हैं बहुत सारे, उनमें छोटे छोटे से ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, तो उनमें कोई इस तरीके का कवर चढ़ाने की तो जरूरत नहीं होती, वो तो ऑलरेडी उस इक्विपमेंट के अंदर ही लगे होते हैं और छोटे साइज के होते हैं, तो हम उसको समझते हैं। तो वो भी वही चीज है, और ये बड़े साइज में कर देते हैं तो ये बड़े आकार में बन जाता है, थोड़ा बृहद लेवल हो जाता है डिजाइन, बड़े लेवल पे। तो जैसे क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जैसे बहुत सारे घरों में बिजली देना है तो बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, कम घरों में बिजली देना है, लोड कम है तो छोटा ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रांसफार्मर जो आप पढ़ते हैं सैद्धांतिक रूप से वो ये है, और वो वही ट्रांसफार्मर है जो कि बाहर आप रोज देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी, वही है। बस उसके आप अंदर यदि कट सेक्शन देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो कुंडलियां जिसके बारे में पढ़ते हैं वो उसके एक्चुअली में अंदर लगी हुई हैं और बाहर उसका पूरा ढांचा या कवर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जो सिद्धांतों में आप किताबों में पढ़ते हो, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप देखते हैं ट्रांसफार्मर, उसमें आप समानता समझ गए होंगे कि वो वही चीज़ है, लेकिन समझाने के लिए हम सैद्धांतिक रूप से उस तरह का डायग्राम बना करके उसको समझाया जाता है। अब गणना के लिए सीधा सीधा होता है, जो वोल्टेज होता है वो कुंडलियों की संख्या के समानुपाती होता है। तो VS मतलब सेकेंडरी जो आपका कुंडलियों की संख्या, उसका वोल्टेज है आउटपुट, और VP क्या है? प्राइमरी यानी प्राथमिक यानी इनपुट का वोल्टेज है, बराबर होगा इसके कुंडलियों की संख्या यानी NS यानी सेकेंडरी में कुंडलियों की संख्या, और NB मतलब प्राइमरी में कुंडलियों की संख्या। तो आउटपुट में कितना वोल्टेज प्राप्त होना है, ये हो रहा है, ये हमको गणना करनी है। तो VS बराबर VP को इधर भेज देंगे, तो NS बटे NP गुणे VP। तो ये NS मतलब वो सेकेंडरी कॉइल में कितनी कुंडलियां हैं ये हमको पता है, प्राइमरी में कितनी है NP संख्या वो हमको पता है, तो मान रख देंगे, गुणे प्राथमिक वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहे हैं, जैसे 120 वोल्ट हम सप्लाई कर रहे हैं तो वो हमको पता है, तो 120 रख देंगे। तो VS का मान यानी आउटपुट में कितना वोल्टेज हमको प्राप्त होगा ये हमारा निकल कर आ जाएगा। यदि वोल्टेज कम प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यदि वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है। तो अब आइए वीडियो देख लेते हैं, जो एक एनिमेशन वीडियो है, वो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, 2 मिनट का वीडियो है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। तो वो हम वीडियो में आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए ट्रांसफार्मर कोर है, प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीयक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली ये देखिए जो हाईलाइट हो रहा है ये प्राइमरी कहलाता है, यहाँ से सोर्स होता है जिसके द्वारा हम विद्युत धारा सप्लाई करते हैं। और ये देखिए रेजिस्टेंस है यानी कि लोड है जो आउटपुट में प्राप्त होता है, तो उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। तो ये इस तरह से कुंडलियों को लपेट करके बनाया जाती है, प्राथमिक कुंडली तो ये द्वितीयक कुंडली। तो इस तरह से ये कोर में इस तरीके से आपका लिपटी हुई होती हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है इस चित्र में, आप आसानी से देख सकते हैं। अब जो मेन चीज होती है स्टेप डाउन का जो बताया, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो क्या होगा, प्राइमरी में जो कुंडलियों की संख्या है वो ज़्यादा होगी सेकेंडरी की तुलना में। स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी में कम, स्टेप अप है तो कुंडलियों की संख्या सेकेंडरी में बढ़ जाएगी। यानी प्राइमरी में कम होगी कुंडलियों की संख्या, देखिए कम है, और सेकेंडरी में ज़्यादा। तो स्टेप अप मतलब सेकेंडरी में बढ़ गई। अब ये देखिए प्राइमरी में हमने क्या किया, ये 2D फ्रंट व्यू हम सामने देख रहे हैं, सोर्स से हमने सप्लाई किया और ये सेकेंडरी में हमको प्राप्त हुआ। तो ये किस तरह का ट्रांसफार्मर है, कुंडलियों की संख्या आप देखिए सेकेंडरी में कम है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये देखिए विद्युत सप्लाई किया, ये इस तरीके से ये आपका सप्लाई स्टार्ट हो गई, और ये नीचे देखिए वोल्टेज ये बता रहा है कि किस तरह से वेरी कर रहा है। ये इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स ये ग्रीन कलर से जो एरो के साइन है वो आपको दिखा रहे हैं, और आउटपुट में हमको क्या है, वोल्टेज मिल रहा है। अब आप इसको देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी, ये देखिए प्राइमरी कॉइलिंग ये तो स्टेप डाउन है क्योंकि कुंडलियों की संख्या कम हो रही है, सेकेंडरी में कम हो गई तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। और इसी तरह से यदि आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये अब देखिए उदाहरण गणना करके बता रहे हैं कि प्राइमरी में मान लीजिए 20 टर्न है, यानी कुंडलियों की संख्या 20 है, और सेकेंडरी में 10 है, तो और जो प्राइमरी में वोल्टेज है 120 वोल्ट है, तो सेकेंडरी में वोल्टेज कितना होगा उसकी गणना करना है। तो अभी मैं आपसे बताया था V सेकेंडरी V प्राइमरी बराबर T टर्न को कह रहे हैं, जो हम N लिखे थे उसको हम T भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए सब मान रख दिए, 10 टर्न बटे 20 टर्न संख्या और 120 वोल्ट, तो VS बराबर जो मैंने फार्मूला भी आपको बताया था 10 बटे 20 गुणे 120, तो 10 बटे 20 0.5 गुणे 120 वोल्ट। तो ये कितना हो गया, सेकेंडरी में जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट। तो अब आप बताइए 120 वोल्ट का 60 वोल्ट हो गया तो कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी क्योंकि इसमें वोल्टेज कम हो रहा है, 120 वोल्ट से 60 वोल्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, नेक्स्ट और इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आ जाऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।